नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इंडियन अमित बार्बर पर। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ओल्ड मैन लोगों को बियर्ड कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी है। सारा सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में बता देंगे। वीडियो को स्किप ना करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बाकी फेना से भी बोले तो रगड़ के बना सकते हो, बाकी फोम से भी बना सकते हो। जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा बना सकते हो। बाकी देखो, हम तो क्रीम पहले लगाई थी, इसके बाद पानी से अच्छे से उसमें फेना बनाया। फेना बना के इस पूरे बियर्ड में हमने लगा दिया। अब ब्लेड अच्छा यूज करना, हमेशा भी ब्लेड गार्ड का जो विल्किंसन में आता है वो बहुत प्यारा ब्लेड होता है। उसमें एक खास आदत है कि अगर हम कटिंग राउंडिंग में ब्लेड को यूज करते हैं तो हमें पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी बियर्ड अच्छे से एकदम पहले अपने हिसाब से पानी लगा के फुला लेना है। इसके बाद फेना लगाना, कुछ भी करना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ब्लेड अच्छा ही लगा है तो नॉर्मल एकदम आसानी से शेप बन जाएगी। बाकी आप लोगों को खत पूछ के रखनी है कि भाई मीडियम में रख दें कि लंबी रखोगे, अपने हिसाब से वो खुद बता देते हैं। एक बार पूछ लेना और बता भी देना मीडियम में रखें कि लंबी रखें, वो खुद अपना बता देंगे कि कैसे करना कैसे नहीं करना है। अब देखो, अब इस तरफ सेम आप लोगों को नकल करनी है। देखो, पहले हम खाल को खींच रहे, इसके बाद हम एकदम लेटा के लेजर चला रहे। बोले तो लेटा के ब्लेड चलाओगे तो हमारी बियर्ड उखड़ेगी भी नहीं और ब्लेड चलेगा जब समझ भी नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोगों को खाल खींच के तभी लेजर चलाना है। देखो, जिस तरीके से हम चला रहे इसी तरीके से आप लोगों को ब्लेड चलाना है। बाकी कहीं दिक्कत मिलती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बाकी कहीं मेरी गलती दिखती है तो कमेंट में आप लोग बता सकते हो। बाकी कहीं दिक्कत मिल रही है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बता सकते हो। देखो, हम पहले खाल को खींच लेते हैं, इसके बाद लेजर चलाते हैं। इस तरीके से आप लोगों को अच्छे से एकदम आराम से ध्यान पूर्वक काम करना है। अब यहाँ पे जीप भी लगवा लेना अगर लगवाना चाहते हो। अगर ये चीज़ अंदर है, दिक्कत मिल रही है तो लगवा सकते हो। बाकी इस तरीके से दोनों तरफ से खाल खींच के इस तरीके से लेजर चलाओगे तो बहुत ही आसानी से मेरे हिसाब से निकल जाएगी। ये चीज़ दिक्कत नहीं करेगी ज़्यादा। बाकी अपने हिसाब से आप लोगों को काम कर लेना है। जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसा आप कर पाते हो वैसा कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि देखो जिस तरीके से हमने किया है, जैसे हम बता रहे वैसे ही करना। नहीं, देखो, हम इसी तरीके से हेयर कट पे भी बताते हैं, बियर्ड पे भी बताते हैं। जब बियर्ड हम सेट करते हैं, स्टाइलिश हो चाहे जैसी हो, जब हम करते हैं तो उसमें बताते हैं कि भाई ये तरीका हम यूज करते हैं। बाकी अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो यूज कर सकते हो। ये भी नहीं कहते कि देखो कि जरूरी है देखना, बाकी यूज करना भी जरूरी नहीं। अपने हिसाब से आप लोगों को काम करना है। बाकी तरीके हम बताते रहते हैं, तरीके मेरे तरीके आप लोग यूज कर लेना, बाकी काम अपने हिसाब से कर लेना। हम इतना कहेंगे कि काम तो अच्छा लगेगा, बाकी जैसा आप कर पाते हो वैसा कर लेना। बाकी हम जैसा करते हैं वैसा तो आप लोगों को बताते हैं। अब देखो, पहले हमें साइडें खोलनी रहती हैं ऊपर से। ये जो राउंडिंग का कट होता है, जब हम बियर्ड सेट करते हैं तो नीचे गुलाई में एक कट देते हैं। तो ऊपर का बाल जितना भी रहता है सारा बाल निकाल देना पहले। जब हम बियर्ड देखो क्लीन अभी हमने की है तो ये एक लाइन दिख रही है। देखो, एक बॉर्डर से हमने साफ करते हुए गए बाल को। अगर जब ऊपर को उठाओगे बंदे को, गद्दा हो या कोई भी हो, तो ये बाल नीचे रह जाएगा। तो इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। देखो, दिक्कत भी नहीं मिलेगी ज़्यादा और बियर्ड हमारी एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगी। अब देखो, दोबारा अगर पानी लगा के इस तरीके से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। बाकी फेना लगाना चाहते हो तो फेना भी लगा सकते हो। जैसा आप कर पाते हो, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हो। बाकी हम तो देखो फेना लगाएंगे, हल्का हल्का पहले फेना लगा लेंगे। इस तरीके से देखो, दोनों तरीके हम बताते हैं। जब भी हेयर कट करते हैं ना तो अरे हेयर कट वही करते हैं हम, उसके तरीके बहुत बता देते हैं, जिससे कि आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो तरीका अपना सकते हो। इसी तरीके से देखो, हम बियर्ड जब बनाते हैं, स्टाइलिश हो या कोई सी भी हो, तो उसमें गुलाई भी बताते हैं, गुलाई कैसे बनानी है। अगर एल बनाना चाहते हो तो एल भी बताते हैं। अगर जो आपको अच्छा लगता है वो काम कर सकते हो। बाकी जब भी हमें बुजुर्ग लोगों की शेप बनानी है तो पहले खाल को खींचना है। पहला स्टेप हमारा खाल खींचना है, इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप लेजर रखना है। अगर खाल नहीं खींचोगे तो कहीं कट पड़ जाएगा, मतलब नहीं है कोई।
तो बहुत ध्यान से आप लोगों को काम करना, वो चाहे बियर्ड पे हो, चाहे वो हेयर कट पे हो, कोई भी काम हो एक्स वाई जेड, तो ध्यान से एकदम काम करना, मन लगा करना कि कहीं पे भी तो बहुत अच्छे से आप लोगों को काम करना है, अपने हिसाब से काम करना है। जरूरी नहीं है कि देखो जैसे हम खाल को खींच रहे हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं वैसे ही करना, नहीं, अपने हिसाब से काम करो, बाकी मेरे हिसाब से अच्छा काम करो। भले दो दो चार 5 मिनट लेट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बाकी काम में दिक्कत ना आने देना। टाइम में दिक्कत आ रही, ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, अपने हिसाब से काम भी कर सकते हो। बाकी देखो हम एकदम लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखाते हैं, जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं एकदम रियल दिखाते हैं, जिससे कि आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं मिलनी चाहिए, और जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोगों को करने में भी कहीं नहीं दिक्कत मिलनी चाहिए। तो इसी वजह से हम एकदम लाइव चलाते हैं, जिससे कि आप लोगों को ऐसा ना हो कि कैमरे में देखते हैं अमित भाई इसके बाद फिर हेयर कट करते, नहीं, हम कैमरे की तरफ देखते भी नहीं है। बोले तो हम जब बियर्ड सेट करते हैं ना तो शीशे में नहीं देखते हैं, बंदा शीशे में देखता है, हम नहीं देखते हैं। हम बियर्ड मेरे सामने है, तो अगर बियर्ड मेरे सामने है, हेयर कट मेरे सामने है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। बाकी ध्यान से अगर करोगे, चाहे वो बियर्ड का काम हो, चाहे वो हेयर कट पे हो, बोले तो अगर ध्यान से एकदम मन से करोगे तो 19-20 हो जाएगा। होता भी हर एक से होता है, ऐसा नहीं है कि जितने भी पृथ्वी पे कारीगर हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो गलती ना छोड़ता हो, कहीं ना कहीं गलती छोड़ता है। बाकी किसी की गलती दिखती है तो किसी की नहीं दिखती है, किसी की नॉर्मल रहती है तो किसी की ज्यादा रहती है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी देखो कोई नहीं चाहता कि काम हम खराब करें, अपनी अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा देते हैं कि हेयर कट हमारा अच्छा ही होना चाहिए। अब देखो मुझ भी बहुत तरीके से सिट होती हैं, कोई कोई तो जीरो करवा लेते हैं, कोई कोई 0.5 जी, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, और कुछ लोग लंबी नीचे को रखते हैं, कुछ लोग अड़ने वाली भी रखते हैं। तो ये दद्दू है, तो ये मुझ अड़ने वाली बनेगी जाके। तो ये चीज कैसे बनाना है, कैसे मुझे घूमेगी, कैसे नहीं घूमेगी, सारा सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में बता देंगे। अब ये देखो हम बीच का बाल काट रहे हैं, जो हमारा बाल नाक के सामने का है, देखो हम एक तरीका बता रहे हैं आप लोगों को। ये जो हमारी नाक है, इसके सामने जितना भी बाल आ जाए, सारा बाल दोनों तरफ से छोटा कर देना। इसके बाद नोक पकड़ के इस तरीके से देखो उल्टा कंघा लगा के भी बाल निकाल सकते हो। इससे क्या होएगा, थोड़ा थोड़ा बाल जो उठा टाइप का होएगा वो निकल जाएगा। अब देखो इस तरीके से पहले अपनी तरफ को पूरी मुझ खींच लेनी है, फिर हल्की हल्की छोटी कर देनी है। अब यहाँ पे इस तरफ हमारी मुझ एकदम क्लियर हो गई। अब जो बाल खड़े होंगे वो ही निकाल देंगे, इसके बाद हम लेजर चला देंगे। बाकी अच्छे से चेक करेंगे कि कहीं पे भी बाल हमारा छोटा बड़ा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी अपने हिसाब से आप लोगों को काम करना है, जैसे ही आप मुझ बना सकते हो। अगर हमसे अच्छा काम कर रहे हो, वो चाहे बियर्ड पे हो, चाहे वो हेयर कट पे हो, चाहे वो मुझ पे हो, कहीं पे भी अगर आप लोगों को लगती है गलती कि अमित भाई आप कहीं गलती छोड़ आए हो, तो हम यही कहेंगे कि ये जो आपको गलती मेरी दिख रही है, तो ये गलती आप ना करना, क्योंकि देखो मेरी गलती आपको दिख रही है, अगर वही गलती आप करोगे जाके तो कोई मतलब नहीं है। बाकी कमेंट में बता देना, अपनी गलती भी हम सुधार लेंगे। बाकी कुछ भी एग्जाम्पल के लिए बोले तो कहीं पे भी बता सकते हो कि अमित भाई कान को ऊपर देखना, 1 नंबर जो स्टेप चलाया तो वहीं पे मिक्स नहीं हो पाया सही से, कुछ भी अपने हिसाब से बता देना, हम समझ लेंगे, हम समझ लेंगे। इतना तो बोले तो अनुभव है हमें कि क्या बोलना चाहते हो क्या नहीं। बाकी जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा काम कर सकते हो। अब देखो मुझ को हम एकदम अच्छे से सेट कर रहे हैं कि हमारी जो अड़ने वाली मुझ है, ये हमारी एकदम क्लियर दिखनी चाहिए कि हाँ ये मुझ अड़ रही है। बोले तो अड़ के ऊपर की ओर जा रही है, घूमनी भी चाहिए ऊपर की ओर, तो ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। वो ध्यान से आप लोगों को काम करना है। लेजर हमेशा होशियारी से चलाओ कि कहीं पे भी अगर लापरवाही की हल्की सी भी, तो लेजर ज्यादा नहीं काटता है, सिर्फ खाल को हल्का सा कट कर देता है। तो खाल कटेगी तो खून तो निकलेगा ही, ब्लड तो आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को काम करना है। बाकी देखो अच्छे से एकदम देखो हमने मुझको सेट कर दी, और इस तरीके से देखो अगर अड़ेंगे तो हल्के से घूमेगी, देखो ये इस तरीके से घूमेगी,
बाकी देखो अच्छे से हम चेक कर रहे हैं कि कहीं पे भी बाल हमारा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो बाल खड़ा होएगा उसको अच्छे से एकदम निकाल देना अपने हिसाब से। और जब भी मुझ के ऊपर बाल काटे तो सपोर्ट दे के काटना, फिंगर का सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। देखो हमारी मुझ जो दिख रही है कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखो बहुत ध्यान से आप लोगों को काम करना है। जब भी हम देखो काम करते हैं तो आराम से काम करते हैं, बिल्कुल एकदम आराम से काम करते हैं, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर खत जिसको हम कलम बोलते हैं, यहाँ पे अगर बाल बड़ा दिख रहा है तो कैंची से कंघी लगा के निकाल सकते हो। बाकी ये राउंडिंग भी दे देना अगर देना चाहे तो, टाइम फ्री है, ज्यादा बंदे नहीं है तो एकदम अच्छे से सफाई करना। ये बुजुर्ग लोगों का काम बिल्कुल एकदम शांति पूर्वक करना और आराम से करना। हम तो यही कहेंगे कि आराम से करना, शांति पूर्वक करना, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ बंदे ने काम अच्छा किया है। अगर नए लड़के आते हैं एक बार उनका 19-20 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये बुजुर्ग लोग हैं, इनके ज्यादा जल्दबाजी न दिखाना। जल्दबाजी दिखाओगे तो कट पड़ जाएगा, खून निकलेगा, कोई मतलब नहीं है। ये बुजुर्ग लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे। जो नए लड़के होते हैं उनका अगर कहीं कट पड़ गया तो वो तो भाई नई उम्र है तो 19-20 कुछ भी बोल सकते हैं, तो भाई सहन करना पड़ेगा। ये लोग बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं, बहुत शांतिशील आदमी होते हैं। बोले तो अगर 19-20 कुछ भी हो रहा है तो सब सहन कर लेते हैं। बाकी आप लोगों को ऐसा काम नहीं करना है, आराम से काम करो। ये देखो अब ये देखो इस तरीके से अड़ रहे हैं तो एकदम परफेक्ट है। देखो बाकी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बाकी प्यार, लाइक, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।